Praise the Lord for this day. प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। When we get time, it's a good idea to read Hebrews 11 and 12 together. जैसे हमको समय मिलता है, आइए हम साथ में मिलकर जैसे हम समय को निकाल सकते। इब्रानियों 11 अध्याय और 12 अध्याय हम इसे पढ़ सकते हैं। In Hebrews 11, we know it is the chapter on heroes of faith, we can say. इब्रानियों 11 अध्याय के हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो विश्वास के जो योद्धा जो है, महानायक जो है, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। We can read the two types of heroes of faith. और यहाँ पर हम दो प्रकार के जो हीरो या जो नायक जो होते हैं उनके बारे में लिखा गया है। One category is who through their faith saw miracles. एक जो प्रकार के झुंड जो लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा चमत्कारों को देखा, Like dividing the Red Sea, और लाल समुद्र जो उसको दो भाग करते हुए, healing the sick, बीमारों को चंगा करते हुए, coming back from life. और जो मुर्दे थे उनको जीवित देखते हुए। So that kind of miracles happen through their faith. और उनके विश्वास के द्वारा इस प्रकार के चमत्कार उन्होंने देखे। There is another category towards the end of that chapter. लेकिन उसी अध्याय के अंत भाग में और प्रकार के झुंड या वर्ग के लोगों को हम देख पाते हैं। Because of their faith, they chose to suffer for faith. और ये ऐसे प्रकार के लोग हैं कि उनके विश्वास के कारण उन्होंने विश्वास पे अंदर दुख उठाना पसंद किया या चुना। They endured persecution joyfully. और बड़े आनंद के साथ सताव को उन्होंने चुनाव किया। They suffered losses of their property. और उनकी जो संपत्ति है उसको पूरी तरह से उन्होंने जाने दिया, उसका चुनाव उन्होंने किया विश्वास के कारण। That faith encouraged them to suffer. और उस विश्वास ने उनको प्रोत्साहित किया ताकि वो परमेश्वर के लिए उस सताव का सामना कर सके, दुख को उठा सके। And some of them said, this world is not worthy. किसी लोगों ने तो ऐसे भी कहा ये संसार हमारे योग्य नहीं है। They were looking forward for a heavenly place. लेकिन वो आगे जाकर वो स्वर्गीय स्थान या जगह की तलाश में है। So having said that, in continuation in chapter 12, और उसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए जब अध्याय 12 के अंदर आते हैं, इन बातों को देखते हुए we read in Hebrew chapter 12 verse 1, इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय वचन 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। since we have so great a cloud of witnesses around us. जब इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। Referring to the two types of heroes in chapter 11. और वो उल्लेख या संदर्भ को दिखा रहा है जो 11 अध्याय में दो प्रकार के झुंड के वर्ग के लोगों को जो हम देखते हैं। So it's a tremendous encouragement when we remember the heroes of faith. ये बहुत ही बड़ा अद्भुत प्रोत्साहन देने वाला बात है जब हम इस विश्वास के योद्धाओं को याद करते हैं। Then let us lay aside every encumbrance and then sins which so easily entangles us. Let us run with endurance the race that is set before us. तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, आइए हम उसको धीरज से दौड़े। So it speaks about a race. और यहाँ पर एक दौड़ के बारे में वो बात कर रहा है। And not only that, an encouragement to run this race with patience. लेकिन और धीरज के साथ इस दौड़ को दौड़ने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहा है। Meaning we should not be happy with a status quo. और इसका मतलब यह है कि हम एक ही जगह पर स्थिर रहते हुए हमको संतुष्ट नहीं हो जाना है। We should not be happy and content with some kind of progress in our lives. और हमारे जीवन के अंदर थोड़ी सी उन्नति करके हमको संतुष्ट या आनंदित नहीं हो जाना है। We should continue in this race. लेकिन इस दौड़ में हमें निरंतर जारी आगे जाना है। And we should run this race with endurance. और इस दौड़ को हमें धीरज से दौड़ना है। No, it's the reality of most of us. और हम सभी की वास्तविकता को यदि हम देखते हैं, We all have certain hidden battles in our lives. हमारे जीवन के अंदर कहीं न कहीं छिपे हुए कोई ऐसे युद्ध पाए जाते हैं, लड़ाइयाँ पाई जाती है। On one side, we have seen God's faithfulness, God's wonders in our lives. हमारे जीवन के अंदर एक तरफ हमने परमेश्वर के अद्भुत कामों को और विश्वासयोग्यता को देखा है। And along with that, we have so many challenges we face. और उसके साथ साथ हमारे जीवन में और सारी चुनौतियों का, समस्याओं का सामना भी हम करते हैं। Many of those are unseen, invisible for others. और हो सकता है अन्य लोगों के लिए दिखाई नहीं देती होगी, ये अदृश्य हो सकता है। So here the encouragement, even though continue to endure
run this race with और endurance. इसके बावजूद भी यहाँ पर हमें प्रोत्साहित करते वो किया जाता है कि हम इस दौड़ को धीरज से दौड़ते जाए And especially fixing our eyes on Jesus, और खासकर हमारी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाते हुए, who is the author and perfecter of our faith, जो हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, who for the joy that was set before him endured the और cross. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस को सह लिया। You know, Jesus told, in this world you have tribulations, यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें समस्या या क्लेश होंगे, but I have overcome the world. लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। So God has called us to be overcomers. इसलिए परमेश्वर ने हमको जयवंत होने के लिए बुलाया है। We will be tempted to give up. और हो सकता है हम प्रलोभित होंगे कि हम हार मान जाए, We will be tempted to quit our race, और हो सकता है हम ये प्रलोभित हो सकते हैं कि इस दौड़ को हम बीच में ही छोड़ दें, but never yield to that pressure. लेकिन उस दबाव में कभी भी आप अपने आप को समर्पित न करें Continue that race with endurance. और धीरज के साथ उस दौड़ को आप दौड़ना जारी रखें। And in verse 3 we read, for consider Jesus who endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. और 3 वचन में कहता है इसलिए यीशु मसीह पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। So when we meditate Jesus, when you meditate on Jesus, that will encourage us. और जब हम यीशु मसीह पर मनन करते उसके द्वारा हमको प्रोत्साहन मिलता है। When we meditate on the life of Jesus, that will encourage and dispel our discouragement. और जब हम यीशु मसीह के जीवन के ऊपर मनन करते हैं उससे हमको प्रोत्साहित हमको मिलता है और हमारा निराशा हमारे जीवन से दूर हो जाती है। So accepting Jesus as our personal savior, that is only beginning. और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जानना ये तो केवल एक शुरुआत ही है। Ever since we had to continue our race. लेकिन उसके बाद हमारी दौड़ को हमको जारी रखना है। Paul is reflecting the same thoughts in Philippians chapter 3. और पौलुस फिलिप्पियों के 3 अध्याय में इसी विचारों को साझा करता है। We should remember that God has a purpose for each one of us. और हमको ये याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर हमारे जीवन के संबंध में एक योजना को रखता है। It's good to develop that desire to know individually what is God's purpose for my life. और एक व्यक्तिगत रूप से इस इच्छा को अंदर रखना बहुत जरूरी है, ये जानने के कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या योजना या इच्छा है। And I want to encourage children and young people also think, reflect on what is God's purpose for my life. और मैं बच्चों को, जवानों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस बात पे सोचे कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के बारे में क्या है। And we also should have the desire and cooperate with God so that God's purposes for our lives will be fulfilled without any hindrance. और हमारे अंदर ये जानने की इच्छा भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें परमेश्वर का सहयोग भी देना है जिससे कि परमेश्वर की सारी योजना या इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाए। So in Philippians chapter 3 verse 13 and 14, और फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 वचन, Paul is telling one thing I do. पौलुस यहाँ पर कहता है मैं एक चीज को या एक बात को करता हूँ, I forget things of the past. मैं पीछे की बातों को जो है उनको भूल जाता हूँ। This is a very important thing. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। To run this race, we have to, if you dwell in the past, we cannot make a progress. यदि आपको इस दौड़ में दौड़ना है और आप अतीत या पिछली बातों के ऊपर ही बने रहेंगे, उसमें ही लगे रहेंगे, तो इस दौड़ को आप नहीं दौड़ पाएंगे। Thinking, dwelling in the past can be very depressing. और पिछला जो हमारा जीवन है, जो अतीत भूतकाल के ऊपर मनन करते रहना हमारे लिए निराशाजनक हो जाएगा। So that is why one reason we have to forget the past. और इस कारण से ही हमारा जो भूतकाल या पिछला जो जीवन है उसको हमको भूल जाना है। And we just remain in the success of our past, so that also may make us proud. और हमारे पिछले जीवन में जो सफलता है उसके ऊपर घमंड करना, उसके ऊपर मनन करना भी हमको घमंडी बना देगा। So we can learn lessons from our past. हमारे अतीत से, हमारे भूतकाल से हमको पाठ को सीखना है, But our focus should be future, not past. लेकिन हमारा सारा ध्यान या लक्ष्य भविष्य में होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। That is why forgetting the past, we have to race ahead. और इसलिए यहाँ पर कहा है कि पिछली बातों को भूलकर उस दौड़ को आगे की ओर हमको दौड़ना है। Don't brood over things of the past. और पिछली जो बातें हैं, भूतकाल की बातों के ऊपर ही हम मनन लगाते न रहे। Very often that can hinder our spiritual progress. कई बार हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट बन जाता है।
So Paul is saying, I am reaching forward for what lies ahead. और वो लिखता है कि आगे की बातों की ओर जो है उसकी ओर मैं आगे बढ़ता चला जाता हूं। Like a runner, he's saying, I press forward. और लिखता है कि एक दौड़ीवर की जैसे मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। What is the meaning of press forward? और इसका मतलब क्या है कि बड़ी आतुरता या वो आगे दबाव के साथ आगे बढ़ रहा है, दौड़ रहा है With a wholeheartedness, और पूरे संपूर्ण हृदय के साथ in an undistracted way. और बिना विभाजित किया हुआ ऐसा ध्यान और लक्ष्य के साथ वो दौड़ रहा है। I want to race ahead. और मैं इस दौड़ को आगे की ओर दौड़ना चाहता हूं No place for lethargy or laziness. और वहां पे किसी भी आलस या ऐसे ही बिना ऐसी कोई बात नहीं है, Because I don't want to miss that goal which Jesus kept for us. क्योंकि यीशु मसीह ने जो मेरे लिए लक्ष्य रखा है उसको मैं चूकना नहीं चाहता। Very often Paul also used these illustrations. कई बार पौलुस इस चित्र का भी इस्तेमाल या इस उदाहरण का इस्तेमाल करता है। We can see one such illustration in 1 Corinthians chapter 9, और वो लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय verse 26. 1 Corinthians 9, 26 and 27. और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 26 और 27 वचन। He's saying that I run this race with an aim ahead. और वो कहता है इसलिए मैं इस रीति से दौड़ता हूं, बेठिकाना नहीं। इंग्लिश में लिखा है कि एक लक्ष्य के साथ मैं दौड़ता हूं। So that's an important thing. Do we have an aim in our life? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्या हमारे जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य है हमारे जीवन में? Are we doing so many things without any aim? और क्या हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं लेकिन बिना उद्देश्य या लक्ष्य के कर रहे हैं? Running here and there, doing so many things without knowing what is my goal, what is my और aim. यहाँ वहां हम दौड़ रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियों को हम कर रहे हैं लेकिन न जानते हो कि हमारा जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। So Paul is saying, I don't want to be someone like boxing, fighting against the air. और पौलुस इसलिए कहता है कि मैं हवा में मुक्कों से लड़ता हुआ नहीं बनना चाहता, I want to run knowing what is my goal. लेकिन मैं इस प्रकार दौड़ना चाहता हूं कि मेरे आगे क्या रखा हो उस चीज को जानते हुए। And he also says that I also want to discipline my body. आगे कहता है कि मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूं My body should be my slave, not my master. और मेरा शरीर जो है वो मेरा दास होना चाहिए, मेरा स्वामी नहीं। Because after telling others, I don't want to be disqualified myself. और लिखा है कि अन्य को प्रचार करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही निकम्मा ठहरूं। So in Romans chapter 8, there's a very clear definition of God's purposes for us. रोमियो की पत्री 8 अध्याय के अंदर परमेश्वर की उद्देश्य की परिभाषा बहुत ही साफ रीति से की गई है। In Romans 8, 28 and 29. और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 और 29 वचन। In verse 28, we are very familiar. 28 वचन हम सभी जानते हैं इस वचन को। We know that God causes all things to work together for good to those who love God. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। That is an amazing encouragement. बहुत ही अद्भुत ये प्रोत्साहन हमारे लिए है। God showing so much interest for our lives. परमेश्वर हमारे जीवन के लिए इतना ख्याल या चिंता को दिखाता है यहाँ पर। And whatever happening around us, हमारे जीवन के आसपास जो कुछ भी हो रहा होगा, even the so-called bad things, we think it is what is the good in this. हम कह सकते हैं कि मेरे आसपास होने वाली जो बुराइयां है, जो हानि जो है, उसमें क्या भलाई दिख रही है। Even those bad things which we term as bad, God can make work together for our long-term good. और हमारे आसपास दिखने वाली बुराई या हानि को परमेश्वर हमारे आगे चलने वाली भलाई के अंदर बदल देगा। One thing we should in our hand is, am I loving Jesus? एक चीज जो हमारी ओर से हमको करना है, क्या मैं यीशु मसीह से प्रेम कर रहा हूं? Because this promise is available for those who love God ये वायदा उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं and those who are also called according to His purpose. और उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। God has called us according to His purposes, परमेश्वर ने अपने इच्छा उसके उद्देश्य के अनुसार हमको बुलाया है and now it is up to us to love Him. और अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे अब प्रेम करें। So once we do that, it is guaranteed that everything happening in our life God will make to work together for our good. और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर सुनिश्चित करता है, इसकी गारंटी देता है कि हर चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हमारे जीवन में होने वाली भलाई में ही परिवर्तित वो करेगा। Verse 29, Romans 8:29, we read like this. और 29 वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, God has predestined us उसने हमको पहले से ही जान लिया है to become conformed to the image of His Son Jesus. और पहले से ठहरा कि उसके पुत्र के स्वरूप में हम बन जाए। So that's a wonderful thing. God's purpose for our life is to be
conformed to the image of his son Jesus. और ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के स्वरूप या समानता के अंदर परिवर्तित हो जाए। We sing in that little song, let the beauty of Jesus be seen in me. हम उस गीत को गाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह की सुंदरता मेरे जीवन से दिखने पाए। So God's purpose for our life is progressively, slowly transforming us into the image of Jesus. परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए यही है कि एक बढ़ते क्रम के ऊपर हम यीशु मसीह की समानता में परिवर्तित होते जाए, Touching every aspect of our life, हमारे जीवन के हर पहलू या हर क्षेत्रों के अंदर, especially our inner life. खास करके हमारे भीतरी जीवन के अंदर। If we can turn to 1 John chapter 3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय verse 2 and 3. 2 और 3 वचन। Verse 2 we read like this. दूसरे वचन में पढ़ते हैं, We know that when Jesus appears, we will be like him. अभी हम परमेश्वर की संतान ये जानते कि जब वो प्रकट होगा तो हम क्या कैसे होंगे या क्या कुछ होंगे, Because we will see him as he is. क्योंकि जैसा वो है वैसा ही हम उसको देखेंगे। So that is a wonderful hope that we have in ये बहुत ही Jesus. अद्भुत आशा है हमारे लिए यीशु मसीह में। One day when he appears, जब यीशु मसीह एक दिन प्रकट होगा, I am going to be like him उसके जैसा मैं बन जाऊंगा in every way. हर रीति से। Yeah. And also next verse, और आगे के वचन में लिखा है, everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Meaning those who have hope that when Jesus appears, I am going to be like him. और उन लोगों के समान जो एक आशा रखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो मैं उसके समान बन जाऊंगा। Knowing that goal in front of me, I will start that work right now. और परमेश्वर ये आशा रखते हैं कि परमेश्वर उस कार्य को मेरे जीवन में करेगा I will continue to purify myself और मैं निरंतर अपने आप को साफ या शुद्ध करते जाऊंगा, because he is pure. क्योंकि वो शुद्ध या पवित्र है। You know, this sanctification of a life is a lifelong process. और हमारे जीवन का शुद्धिकरण होने की प्रक्रिया जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। We have to patiently allow Holy Spirit to do that work in our life. और हमें पवित्र आत्मा को बड़े धीरज के साथ अनुमति देना है कि वो कार्य हमारे जीवन में करता रहे। Once I have seen a picture, a sculptor, और एक चित्र मेरे सामने आता है, मैंने चित्र को देखा है कि एक शिल्पकार जो है जो मूर्तियों को जैसे बनाता है, converting an ugly looking stone into a good image. और जैसे एक बहुत ही गंदा दिखने वाला पत्थर जो होता है उसको वो शिल्पकार जो है तोड़ तोड़ कर उसमें से बहुत ही सुंदर प्रतिमा को बना निकालता है। How is doing by hitting and removing the unnecessary parts. और वो ऐसे कैसे करता है कि उसको ठोकता है, उसको मारता है और जो बिना आवश्यक चीजें हैं उनको दूर कर देता है उस पत्थर में से, And slowly giving that stone the required shape. और धीरे धीरे करके उस पत्थर में से एक बहुत ही अच्छे आकार का व्यक्ति सुंदरता निकलती है। A very helpful example which I have often heard is और बहुत ही उपयोगी है मेरे लिए एक उदाहरण ये रहा है जो मैंने सुना है। the example of an iceberg. और जैसे एक छोटा सा जो आइसबर्ग जो होता है, You know, children know when you study science, an ice, if it is put in water, only 1/10 is visible on the और outside. जैसे सारे बच्चे भी जानते हैं कि हम साइंस में पढ़ते हैं कि जब बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल दिया जाता है तो उसका एक 1/10 जो होता है वही पानी के ऊपर थोड़ा सा अंश तैरता है, Majority, mean 9/10 is hidden, it is submerged in और water. उसका 90% भाग जो होता है पानी के अंदर भी निचले भाग में डूबा हुआ रहता है, 10% ही ऊपर होता है। So when we remove that visible portion, chop of visible portion, what happens? Whatever hidden out of that 1/10 will come up again. और जब उस पानी के ऊपर 10% दिखने वाले बर्फ को हम काट देते हैं तो उसके बाद 90% जो भाग नीचे था उसमें से और एक भाग ऊपर आ जाता है सतह पर। That means whatever visible, we each one of us are responsible. इसका मतलब यह है कि जो सतह के ऊपर दिखने वाला जो भाग है उसकी जिम्मेदारी हम सबों की बनती है। When Holy Spirit convicts us certain things about ourselves, from then on we become responsible for that. पवित्र आत्मा जब उन दिखने वाली बातों के हमारे जीवन के अंदर हमको बोध दिलाता है तो उसका ठीक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। We had to repent, we had to work in that area. हमें मन फिराना है, उस क्षेत्र के अंदर काम करना है। So thus when we deal with that visible portion, revealed portion, what happens?
और जब वो दिखाया गया प्रकट किया हुआ जो भाग है उसके ऊपर साथ हम व्यवहार करते तब क्या होता है? Some areas hidden, God will show to us. और जो छिपा हुआ जो भाग जो है उसको परमेश्वर बाद में दिखाएगा हमको। When we deal with that, God will again show little more hidden things. और जब उसके साथ हम व्यवहार करते तो और छिपा हुआ भाग जो है परमेश्वर हम पर प्रकट When करेगा। you deal with that again, some more little of the hidden thing will come to उस us. पर हम व्यवहार करेंगे और जो छिपा हुआ भाग परमेश्वर प्रकट करेगा हमको। So that's a good example how we can progress in spiritual life. यही एक बहुत अच्छा उदाहरण है कैसे हम हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। So what is revealed to us, don't cover it up, deal with it. और जो भी हम पर प्रकट किया गया है उसके साथ हम व्यवहार करें, उसको छिपाए नहीं। If you cover, it will never help us. यदि हम उसको छिपाते हैं तो उससे कभी भी हमको मदद नहीं मिलेगी, We will never progress. उससे कोई उन्नति नहीं होगी। I like this Proverbs chapter 14, verse 14. नीति वचन 14 अध्याय उसका 14 वचन It's a very encouraging expression. बहुत ही उपयोगी यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है। Proverbs 14:14. नीति वचन 14:14 He says that the backslider gets bored with himself. और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, अलग रीति से लिखा है कि जो पीछे हट जाने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने आप से ही उब जाता है या बोर हो जाता है। Are we bored with our life? क्या हम अपने जीवन से थक चुके हैं या बोर हो चुके हैं? Then we should ask, what is the reason why I am bored with the life? क्या हम फिर अपने आप को पूछना है कि क्यों मेरा जीवन उबाऊ लगता है, क्यों मैं अपने आप जीवन से उबाऊ या बोर हो चुका हूँ? So it's good to challenge. Is it because it says that a backslider gets bored with himself? और यहाँ पे अच्छी चुनौती देने वाला वचन है, जो पीछे हटा हुआ व्यक्ति होता है वही अपने जीवन के बारे में, अपने स्वयं के बारे में बोर महसूस करता है। We should none of is my sincere desire. None of us should be ever be bored with our life. मेरी यही इच्छा है, बहुत ही इच्छा है कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जो अपने ही जीवन से पूरी तरह से थक चुका हो या उबाऊ हो उसका जीवन। The last second portion of that word say the godly man's life is exciting. और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि जो ईश्वरीय व्यक्ति का जो जीवन होता है बड़ा रोमांचक या उत्साह से भरा हुआ होता है। A godly man's life is exciting. और पर ईश्वरीय जन जो होता है उसका जीवन बड़ा उत्साह से, रोमांच से भरा हुआ होता This है। is what God has meant for each one. Our Christian life should be exciting. और यही परमेश्वर ने हम सभी के लिए रखा है, हमारा मसीह जीवन एक रोमांचक अनुभव होना चाहिए। I am grateful that I am not bored with my life. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने जीवन से कभी नहीं बोर हुआ हूं। My life is exciting. मेरा जीवन उत्साह से भरा हुआ जीवन है, I can see God's work in my own life. क्योंकि मैं परमेश्वर के जीवन कार्य को मेरे जीवन में देख पाता हूं। And I am very tremendously encouraged when I see changes in many of you. और ये मेरे लिए प्रोत्साहन का कारण बनता है जब मैं अन्य लोगों के अंदर परिवर्तन को, बदलाव को देखता हूं। So I know many of you for years. और मैं कई सारे लोगों को बड़े सालों से जानता हूं। So I can see how God is working and transforming many of God's people. और मैं देख पाता हूं कि परमेश्वर कैसे आपके कई सारे लोगों के जीवन में काम कर रहा है और उनके जीवन को कैसे बदल रहा है। So that's a very encouraging thing that God's ways really work. और ये बहुत ही प्रोत्साहनजनक बात है कि परमेश्वर के कार्य, वो जो रास्ते जो है वो कार्य करते हैं। So desire that, cherish this thought. My life should be exciting. और इस इच्छा को हम रखें कि मेरा जीवन जो है बड़ा रोमांचक होना चाहिए, उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। Proverbs 4:18. नीति वचन 4:18 The path of the righteous is like the light of dawn धर्मियों की चाल भोर के प्रकाश के समान होती है, that shines brighter and brighter until the full day. और जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती और चमकदार बनती जाती है। See, one of God's word, the purpose is God's word can prophetically speak to us. परमेश्वर का एक कार्य ये होता है कि परमेश्वर एक भविष्यवाणी के रूप में, एक नबूवत के रूप में हमसे अपने वचन से बात करता है। For our edification, our exhortation, and our comfort, and even to challenge us. हमें सांत्वना देने के लिए, चुनौती देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उपदेश देने के लिए। And so we have seen how the path of morning sun. और हम देखते हैं कि जो भोर को जो सूर्य निकलता है उसका रास्ता कैसे वो आगे बढ़ता है, How it is becoming brighter and brighter till it reaches a peak during noontime. कैसे सुबह से लेके और आगे बढ़ते हुए कितना चमकदार वो बनते जाता है जब तक कि वो दोपहर तक पहुंच न जाए। So we can say every day God has kept it before our eyes और इसका मतलब परमेश्वर ने हमारी आंखों के सामने ये बात को रखा है so that it challenges and encourages us. ताकि हमको चुनौती दे सके, प्रोत्साहन दे सके। That is how my life God wants
meant to be. और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा जीवन इस प्रकार ही बने I should steadily progress. और धीरे धीरे करके मुझे आगे उन्नति करना है I should not be happy that some things are going okay. और मुझे इससे प्रसन्न नहीं हो जाना है कि मेरे जीवन में कुछ कुछ चीजें ठीक अच्छी चल रही है, But God wants our life to shine brighter and brighter. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन और भी उज्जवल होता जाए और भी चमकदार आगे बढ़ता जाए। Paul is challenging Timothy in 1 Timothy chapter 1, पौलुस तिमुथियुस को प्रोत्साहित करते हुए पहले तिमुथियुस पहले अध्याय में कहता है verses 18 and 19. 18 और 19 वचन में So Paul is telling you, fight the good fight. वो कहता है कि तू विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। Don't forget, we are in a battlefield. ये मत भूलना कि तू एक रणभूमि में है And keep faith and a good conscience. और अपने विश्वास को बनाए एक अच्छे विवेक को थामे रख। So these two things we should always remember. दो चीजों को हमें हमेशा याद करना चाहिए। Keep faith. We have to preserve our faith सबसे पहले हमारे विश्वास को हमें सुरक्षित रखना है and also preserve our good conscience. और हमारा अच्छा विवेक उसको भी हमको बनाए रखना है। If you take light, if you neglect our faith and our good conscience, result may be shipwreck. और यहाँ पर यदि अच्छा विश्वास जो है या अच्छा विवेक इसको इसको हम नजरअंदाज करेंगे तो हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। After many years of living a life for the Lord, बहुत सालों तक परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के बाद towards the end of his life, और उसके जीवन के अंत में so Paul is someone who suffered joyfully much for Jesus. और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह के लिए बड़ी यातनाओं को दुखों को उसने सहा था। Even when they were humiliated for their faith, और यहाँ तक उनके विश्वास के कारण उनको अपमानित किया गया था, फिर भी they were not living a life of self-pity. All this happened to us. और वे अपने आप पे दया करते हुए नहीं जीवन जी रहे थे कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। How did they took it? और उन्होंने कैसे लिया उस बातों को? They rejoiced in that they were counted worthy to suffer shame for Jesus' name. और उसमें वे आनंदित होते, कहते कि यीशु मसीह के लिए हमको उस लज्जा को उठाने का आनंद या सौभाग्य प्राप्त हुआ। So suffering shame they took as a privilege. और उस लज्जा को, उस अपमान को सहना उन्होंने एक आनंद या एक सौभाग्य के रूप में लिया। At least I could experience little bit a taste of this suffering for Jesus' name. और उन्होंने ये सोचा कि यीशु मसीह के नाम के कारण थोड़ा सा तो हमें दुख सहने का वो सौभाग्य हमको मिला। They considered it as a privilege. Suffering, persecution, suffering, shame was a privilege for God's apostles. और उस सताव को, उस दुखों का, उस यातनाओं का सामना करना उन्होंने एक यीशु मसीह के लिए एक सौभाग्य के रूप में देखा। So how is our life? Are we looking for always a life of comfort? हमारा जीवन आज कैसा है? क्या हमारे जीवन में हमेशा सुख सुविधा या आराम को ही हम देखते हैं? Unwilling to suffer any inconvenience. हमारे जीवन में किसी भी असुविधा का सामना हम करना नहीं चाहते हैं। There are many Christians who follow the Lord only if everything goes well. बहुत सारे मसीह ऐसे संसार में हैं जो यीशु मसीह का तभी अनुसरण करना चाहते जब सारी चीजें उनके जीवन में अच्छी होंगी। That is a very unreal Christian life. और ये बहुत ही अवास्तविक मसीही है। That Christianity is not as per the Bible. और ये मसीहत जो है बाइबल के अनुसार की मसीहत नहीं है। A life desiring only comfort. और केवल एक आरामदायक जीवन की अपेक्षा करते हुए, Unwilling to be challenged, unwilling to suffer inconvenience. और कोई भी असुविधा या चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं रहते। 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. और दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 वचन। Paul is telling, I have fought the good fight. पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती को लड़ चुका हूँ, I have finished the course. मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, I have kept the faith. विश्वास की रखवाली की है। So this is something which we can personalize. और ये ऐसी कुछ बात है जिसको हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं। Lord, in my life, I want to fight this good fight. प्रभु मेरे जीवन के अंदर मैं इस कुश्ती को अच्छी रीति से लड़ना चाहता हूँ। So silently, when I very often pray like this. गुप्त रीति से कई बार मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ। Lord, according to the grace you have given to me, I want to live before you in utter faithfulness. प्रभु जो अनुग्रह की मात्रा मुझे दी गई है, प्रभु मैं तेरे सामने उस विश्वास योग्यता से जीवन बिताना चाहता हूँ। I want to fight this good fight you have kept for me. और जो अच्छी कुश्ती जो मेरे सामने तूने रखी है उसको मैं बड़े अच्छे से लड़ना चाहता हूँ। I don't want to give up. मैं हार नहीं मानना I चाहता, don't want to quit halfway. बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाना चाहता। And as a result, he is saying,
और उसके परिणाम स्वरूप आगे कहता है, In the future, there is laid for me a crown of righteousness, और भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का एक मुकुट रखा हुआ है, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. जो प्रभु जो धर्मी न्यायी है मुझे उस दिन देगा। And not only to me, but also to all who have loved his appearing. और केवल मुझे ही नहीं लेकिन उन सब लोगों को जो उसके आने के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। So Paul is not just speaking some theory. He is saying from his own experience as a testimony. और यहाँ पर पौलुस किताबी ज्ञान नहीं दे रहा है लेकिन अपने जीवन के व्यवहारों से एक गवाही को वो दे रहा है। So each day in our life, we should have the desire. हमारे जीवन में प्रतिदिन हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, Lord, I want to hear when I see you. प्रभु मैं I want to hear from you when I see you जब मैं तुझको देखूंगा प्रभु मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, as a good and faithful servant और ये सुनना चाहता हूँ कि प्रभु हे धन्य और विश्वास योग्य सेवक, in whom I am well pleased. जिसके अंदर मैं जिससे मैं प्रसन्न हूँ। So let this ambition be in our life to live a life where we are well pleasing to the Lord. और ये महत्वाकांक्षा ये इच्छा हमारे जीवन के अंदर हो कि हमारा जीवन परमेश्वर को अति प्रसन्न करने वाला हो। God has graciously given us so much opportunities, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में इतने ज्यादा हमको अवसर या मौके दिए हैं, so many resources. बहुत सारे स्रोत हमको उपलब्ध हैं। Sometimes I think the resources that is available to us. कई बार मैं सोचता हूँ कि जो रिसोर्सेस या जो स्रोत हमारे लिए उपलब्ध है, If I devote my whole life till I die, even then I cannot finish. That much God has graciously given. मैं इस प्रकार सोचता हूँ कि यदि इन सारे स्रोतों को, इन सारे प्रयोजन को जो मेरे सामने परमेश्वर ने किए, मेरा पूरा जीवन बिताने के बाद भी मैं उसका पूरा योगदान या उसके अंदर पूरा भाग नहीं ले So पाऊंगा। I don't want to neglect or despise all that God has given us. जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया उन सारे प्रयोजनों को, जो स्रोत जो है उसको मैं तुच्छ नहीं जानना चाहता, I want to make use of everything so that God's purpose for my life will be और उन fulfilled. सारे स्रोतों का जो उपलब्ध कराएगा उन सबको इस्तेमाल करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर के सारे उद्देश्य और योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो सके। You know, Jesus told what God will told to the unfaithful people, और जो परमेश्वर जो अविश्वास योग्य लोग उनको क्या कहता है, wicked and lazy servant. वहां पे कहता है कि हे दुष्ट और आलसी सेवक। So laziness is not a virtue. और आलसीपन जो है वो कोई अच्छा गुण नहीं है। So we have to be really encouraged to live this godly life which God has kept for us. और इसलिए हमें प्रोत्साहित अपने आप को करना है जो परमेश्वर ने ईश्वरीय जीवन रखा हमारे सामने उसको जीने के लिए। God has given us a fellowship परमेश्वर ने हमें संगति दिया है, and brothers and sisters भाई और बहनें हमें दी है to encourage us, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, and we are answerable, accountable for all this. और इन सारी चीजों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम इसका उसके जवाबदेही है। But God is so good to us, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बहुत भला है, and let us really run this race with endurance और आए बड़े धीरज के साथ इस दौड़ को आइए हम दौड़े, and pursuing a life where the Lord will be really pleased with us. और ऐसे जीवन की इच्छा रखते हुए कि हमारा जीवन परमेश्वर के प्रसन्न करने वाला हो। Amen. आमीन।